तुम्हारे पास जो नहीं है उसका बोध करा दे, उसका नाम शिक्षक है। इतिहास का ज्ञान तुम्हारे पास नहीं, भूगोल का ज्ञान नहीं, विज्ञान का ज्ञान नहीं, गणित का ज्ञान नहीं। तुम्हारे पास गणित नहीं है, तुम्हारे पास भूगोल नहीं है। जो नहीं है उसका ज्ञान करा दे, उसका नाम शिक्षक है। और जो तुम्हारे पास है उसका बोध करा दे, उसका नाम गुरु है। गुरु के बिना हमारा अस्तित्व एक अमावस की तरह है। माना कि शास्त्र बहुत हैं धर्म के, मगर जैसे करोड़ों तारे होते हैं ऐसे करोड़ों शास्त्र हैं। लेकिन जैसे करोड़ों तारे मिलकर के भी अमावस को पूर्णिमा में नहीं बदल सकते, ऐसे ही करोड़ों शास्त्र भी तुम्हारे जीवन में उजाला नहीं ला सकते। यह गुरु का चांद है जो तुम्हारे अमावस को पूर्णिमा बनाता है। गुरु एक जलता हुआ दीपक है, हम सब बुझे हुए दीपक हैं। और परमात्मा भी जलता हुआ दीपक है। फिर गुरु और गोविंद में भेद क्या है? भेद क्या है? परमात्मा एक ऐसा दीपक है जिसके नीचे ही अंधेरा है। जहाँ जहाँ परमात्मा रहता है वहाँ वहाँ अंधेरा रहता है। तुम्हारे दिल में है परमात्मा और अंधेरा है, उजाला तो नहीं हुआ। बिल्कुल तुम्हारे भीतर है, मगर उसकी रोशनी में हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, क्योंकि उसके नीचे ही अंधेरा है। दिया के नीचे अंधेरा क्या करें, या खुदा तू ही बता हम क्या करें। तू जहाँ जल रहा है उसके ठीक नीचे अंधेरा है, उसके चारों तरफ अंधेरा है। हमारे भीतर आत्मा की तरह जल रहा है, मगर वहाँ तो अंधेरा है। लेकिन गुरु एक ऐसा दीपक है, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, वो कांच का दीपक है, जिसके चारों तरफ भी उजाला होता है और जिसके नीचे भी उजाला होता है। अद्भुत सत्ता है गुरु, वो जलता हुआ दीपक है। कहाँ ले जाता है तुम्हारे पास गुरु? क्या है हमारे पास? मैंने कहा कि शिक्षक वह बताता है जो तुम्हारे पास नहीं है, और गुरु वो बताता है जो तुम्हारे पास है मगर तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। हमारे पास आत्मा है, लेकिन आत्मा दिखता नहीं। गुरजीएफ कहा करता था सभी आत्मवान नहीं होते, क्योंकि तुम्हारे पास कोहिनूर हीरा है और तुम्हें बिल्कुल पता नहीं है, तो तुम हीरे वाले तो नहीं कहा जा सकता तुमको। ठीक ऐसे ही हमारे पास आत्मा है, हम उसको पा नहीं सकते। गुरु जे बड़ दाता नहीं, सुनो गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं, गुरु जे बड़ दाता नहीं, गुरु से बड़ा दाता कोई नहीं। जिन आत्म दीता दान, जो आत्मा का दान देता है। आत्मा तो है ही, फिर गुरु आत्मा का दान कैसे देता है? क्योंकि आत्मा का बोध कराता है, आत्मज्ञान देता है। नहीं तो फिर आत्मा जिंदगी भर, कुछ लोग सबके पास है, मगर आत्महीन होकर के पूरी जिंदगी हम जीते हैं। परमात्मा चारों तरफ है, लेकिन पूरी जिंदगी हम परमात्मा से अनभिज्ञ होकर के जीते हैं। इसलिए गुरु एक अद्भुत सत्ता है जो हमारे पास आत्मा है, हमारे भीतर आत्मा है, हमारे चारों तरफ परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा आत्मा का ही विस्तार है। लेकिन हमें बोध नहीं होता, तो फिर गुरु कैसे बोध कराता है? पहली बात, वह स्वयं आत्मवान है, आत्मा की ज्योति जल रही है उसके भीतर। वह स्वयं परमात्मामय है, एक परमात्मा कि इसका सतत एहसास उसके भीतर बना रहता है, जिसकी हर सांस में
आत्मा और परमात्मा जीता है, उसका नाम गुरु है। और अपने बंदों को कैसे ले जाता है वहां तक, बड़ी दूरी है। इसलिए कि वो भीतर है हमारे, बाहर रहता तो क्या दूरी थी, चांद पर हम चले गए, मंगल पर चले गए। आत्मा और परमात्मा के जाने में क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि भीतर अंधेरा है। और गुरु क्या करता है? तुम्हें आत्मा तक पहुंचाता है। तुम आत्मा को प्राप्त कर लेते हो, है तुम्हारे भीतर। तुम कहोगे कि हमारे भीतर है, प्राप्त क्या करना? नहीं, भीतर है इसलिए प्राप्त नहीं कर पाते। परमात्मा सर्वत्र है, लेकिन हम प्राप्त नहीं कर पाते। कैसे प्राप्त कराता है? आज हम ओशो की महिमा के गीत गाते हैं। ओशो ने किया क्या? वे स्वयं एक ऐसे दीपक की तरह चलते रहे कि जो भी बुझा हुआ दिया उनके पास गया, उसको उन्होंने जलाया। मगर कैसे जलाया? ओशो के बाद कहानी बदलती है। भगवान महावीर के पहले जितने संत थे, उन्होंने परमात्मा तक जाने के लिए अपने शिष्यों को प्रेरित किया। और कैसे प्रेरित किया? प्रेम के द्वारा। साच कहो सुन ले उसवै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। यह प्रेम परमात्मा तक ले जाता है और कुछ भी नहीं ले जा सकता। भगवान महावीर आए, भगवान बुद्ध आए, महर्षि पतंजलि आए। ये कहाँ ले गए सबको? ये आत्मा तक ले गए। इससे कोई भेद नहीं पड़ता कि भगवान महावीर ने उसको आत्मा कहा कि गौतम बुद्ध ने उसको शून्यता कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ले गए आत्मा तक ही। और कैसे ले गए? ध्यान के द्वारा। इसलिए सारी परंपराएं दो भागों में बट गई, ध्यान और प्रेम। ओशो ने पहली बार दोनों को संश्लिष्ट कर दिया। ध्यान के द्वारा चलो आत्मा के देश में चलते हैं, प्रेम के द्वारा चलो परमात्मा के देश में चलते हैं। और संयुक्त विधा दी उन्होंने ध्यान और प्रेम की। और क्या कहा? आती सांसों से प्रेममय हो जाओ। किसके प्रति? परमात्मा के प्रति। और जाती सांसों से ध्यानमय हो जाओ। किसके प्रति? आत्मा के प्रति। ध्यान से तुम आत्मा को खोजते हो, क्योंकि ध्यान निराकार में ले जाता है। निराकार में आत्मा विद्यमान है। और प्रेम से तुम परमात्मा को पाते हो, क्योंकि प्रेम कहाँ ले जाता है तुम्हें? प्रेम तुम्हें परमात्मा तक ले जाता है। परमात्मा के ज्ञान तक नहीं, परमात्मा की भक्ति तक। एक जगह ओशो कहते हैं ज्ञान से प्रभु जाना जाता है। और जब ओशो ज्ञान कहते हैं तो उसका अर्थ ध्यान है, याद रखना। और प्रेम से प्रभु पाया जाता है। ज्ञान से प्रभु को जान सकते हो, पा नहीं सकते हो, लेकिन प्रेम से तुम प्रभु को तो पा सकते हो, आत्मा को नहीं पा सकते, याद रखना। प्रेम से प्रभु पाया जाएगा, ध्यान से आत्मा पाई जाएगी। आती सांसों से परमात्मा की छलांग लगाओ, उसके प्रेम में डूबो, और जाती सांसों से अपनी आत्मा की गहराई में डुबकी लगाओ। हर सांस में, हर सांस में ध्यान और प्रेम की जुगलबंदी चलती है। जुगलबंदी है, जहाँ आती सांसों से परमात्मा के आकाश की उड़ान होती है और जाती सांसों से आत्मा के समंदर में डुबकी लगती है। लेकिन आज ओशोधारा ने जो यह विधि कहो, टेक्नोलॉजी कहो, जो दी है,
उसका सारा विज्ञान ओशो ने दिया है। और बड़ी धन्यता है कि गुरु सत्ता आज ओशो की परंपरा में विद्यमान है। ये एक चमत्कार है, क्योंकि जब भी कोई ओशो की हैसियत का गुरु आता है, उसके बाद गुरु सत्ता खतरे में पड़ जाती है। कोई छोटा मोटा गुरु आए तो गुरु सत्ता खतरे में नहीं पड़ती, लेकिन हम ओशो की हैसियत का, ओशो की विराटता का, ओशो के कद का जब कोई गुरु आता है तो गुरु सत्ता खतरे में पड़ जाती है। गौतम बुद्ध आए, गुरु सत्ता खतरे में पड़ गई। इतना बड़ा विराट सूरज आया, कैसे खतरे में पड़ गई? 100 से ज्यादा लोग बुद्धत्व को उपलब्ध हुए, और उन्होंने, और अन्य भी हजारों शिष्य हुए। अब सबने कहा कि अब बुद्ध को देख लिया, और किसको देखें? माना कि वे अनेक लोग ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुए, कुल 100 लोग, लेकिन हजारों हजार और लोग थे। लेकिन तब उनको कहा गया कि अब किसी गुरु की जरूरत नहीं। बुद्ध को देख लिया, बुद्ध को जान लिया, बुद्ध को सुन लिया। नतीजा ये हुआ कि सब हीनयानी हो गए, अपनी अपनी डोंगी पर चलने लगे। लेकिन कोई डोंगी भवसागर को पार नहीं कर सकती। डोंगी से तुम समंदर को नहीं पार कर सकते। डोंगी ध्यान की तरह है। लेकिन एक मंजूश्री था, उसने कहा कि अगर गौतम बुद्ध की जीवंत परंपरा को हमको आगे ले जाना है तो हमें गुरु शिष्य परंपरा चाहिए। और उसकी धारा महायानी धारा कहलाई, और आज भी जीवंत धारा है वो। लेकिन जितने हीनयानी थे उनकी नैया डूब गई। ठीक ऐसे ही ओशो के विदा होने के बाद गुरु सत्ता खतरे में पड़ गई। लेकिन स्वयं ओशो को धन्यवाद कि उन्होंने ओशो धारा के माध्यम से गुरु सत्ता बरकरार रखी। इसीलिए मैं ओशो धारा को महायानी धारा कहता हूं, क्योंकि गुरु का जहाज महायान की तरह है, विराट जहाज की तरह है, जिस पर हजारों हजारों लोग चढ़ करके भवसागर को, समंदर को पार कर सकते हैं। यह हीनयान, यह अपने से, ऐसा कह सकते हो कि हीनयान एकलव्य की धारा है और महायान अर्जुन की धारा है। अभी शैलन जी ने समझाया तुम्हें। निश्चित रूप से इस महायान पर, इस विराट जहाज पर चढ़ करके हजारों हजारों लोग इस भवसागर को पार कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। और जैसे बुद्ध की जीवंत परंपरा महायान के रूप में हजारों साल भी आज विद्यमान है, ठीक ऐसे ही ये ओशो धारा तुम देखोगे जीवंत धारा के रूप में हजारों हजारों साल बहती रहेगी। और आज तुम सबको यहाँ देखकर, तुम्हारे भावों को देख के, तुम्हारी भक्ति को देखकर, तुम्हारी प्रेम को देखकर, आज ही हम सब चर्चा कर रहे थे कि जिसका हमें इंतज़ार था कि ओशो धारा एक भक्ति की धारा बन जाए, ओशो धारा एक श्रद्धा की धारा बन जाए, आज हमने देखा। तुम्हारी आंखों में देख रहा हूँ, तुम्हारे चेहरे पर देख रहा हूँ। यह श्रद्धा का उमड़ता हुआ सैलाब हमें भरोसा दिलाता है। जो एकलव्य की तरह, जो हीनयान की तरह अपनी डोंगी लेके चल रहे हैं, परमात्मा ही उनकी रक्षा करे, यही हम आशीर्वाद दे सकते हैं। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। सुनो, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान है बस वो दिया रह जाएगा। जिस दिए में जान है बस वो दिया रह जाएगा। तो मैं इस अवसर पर बहुत ही अभिभूत हूँ, बहुत ही अभिभूत हूँ। गुरु सत्ता जहाँ आत्मा का चिराग जल रहा है, जहाँ परमात्मा की मशाल जल रही है, आज उपलब्ध है।
यह अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है और इसका पूरा श्रेय मैं स्वयं ओशो को ही देता हूँ। और तुम सब पर उनकी कृपा हमेशा बरसती रहे, इसके लिए ढेर सारा आशीर्वाद भी देता हूँ।